अपने चाचा जी को समझाओ कि उन्हें अपनी मन मर्जी करनी बंद करनी पड़े। हमारे पिताजी के कोई छोटे भाई नहीं थे। फिर मैया, फिर वो मेरे चाचा जी नहीं है, प्रार्थना पंजीरी के चाचा जी नहीं है, तो फिर वो हैं कौन? चोर! मेरे गहनों की पोटली अलमारी में नहीं है। क्या? आप लोगों ने इतने पकवान बनाए मेरे लिए, मैंने सोचा कि मुझे भी कुछ लाना चाहिए, तो ये मैं लाया हूँ। बहन जी लीजिए ना, अब पकौड़े खाइए ना। बिल्कुल मत खाइयो मैया, बेहोश हो जाएगी। मैं तेरे घर में टिक जाने वाला मेहमान हूँ? सरला, तू तो मेरी सबसे खास सहेली है और ये घर तो तेरा अपना ही है। इसको मनाने की जरूरत नहीं है। अरे सच एक बार कड़वा लगता है, फिर अच्छा लगता है, दिल हल्का हो जाता है और शांति मिलती है। लेकिन शांति आंटी कोई कब? पंजीरी, सरला आंटी आप आराम से बैठिए, मैं अभी आपके लिए चाय और बिस्किट लेके आती हूँ। हाँ, तू जल्दी से जाके चाय लेकर आ और सुन, बिस्किट ना वो क्रीम वाले लाना। 2 ही लाना, वरना पूरी की पूरी प्लेट चाय में डुबोक कर खा जाएगी। यही कहा था ना बहन जी आपने इसके लिए। बिस्किट की पूरी प्लेट खा जाती हो? नहीं नहीं सरला आंटी, आप एक प्लेट थोड़ी ना खाती हैं, बल्कि आप तो 2-2 प्लेट खाती हैं, समोसे खाती हैं, आलू पूरी खाती हैं, कचौड़ी खाती हैं। सरला, ये तू क्या बोल रही है बहू? मम्मी जी, अभी तो चाचा जी ने कहा सच बोलना अच्छी बात है। सच बोल रही है बहू। सच पहले कड़वा लगता है, बाद में अच्छा लगता है, शांति मिलती है। क्या शांति आंटी अभी तक मिली नहीं? पंजीरी, हाँ माँ जी, मैं अभी शांति लेकर आती हूँ। मेरा मतलब है चाय और बिस्किट लेकर आती हूँ। सरला बहन जी, वैसे भी गलती आपकी है। खाने का कायदा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इनकी बहू अच्छा बनाती है तो खाते ही जाओ। आपकी वजह से इनको झूठ बोलना पड़ता है कि घर में नाश्ता नहीं है, 2 ही बिस्किट है। और आपकी गलती की वजह से इनको झूठ बोलने की गलती करनी पड़ती है। भाई साहब, कौन थी? सरला आंटी, आप बुरा मत मानिए, मैं अभी आपके लिए भाई साहब लेकर आती हूँ। मेरा मतलब है आलू चाट लेकर आती हूँ। हाँ, बहुत सारी लेकर आना। सरला, तू यहाँ बैठ। नहीं, तू यहाँ मेरे सामने बैठ। अरे बैठ जाइए बहन जी। वैसे भी जब आप एक बार बैठती हैं तो उठने का नाम ही नहीं लेती। अरे पूरे मोहल्ले की खबरों का कहाँ क्या बना है, कहाँ क्या जला है, सास बहू के झगड़ों का कहाँ क्या बर्तन खटके हैं, सबका ठेका आपने ले रखा है। ऐसा ही कह रही थी ना बहन जी आप इनके लिए। सच सुनकर दुख हो रहा है ना? कोई बात नहीं, अभी कड़वा लगेगा, दवा की तरह असर अच्छा करेगा, दिल हल्का हो जाएगा, तबीयत ठीक हो जाएगी। कुंती तू ये सोचती है मेरे बारे में? मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। नहीं नहीं सरला आंटी, माँ जी आपके बारे में ऐसा नहीं सोचती हैं। मुझे बहलाने की कोशिश मत कर, मैं अब यहाँ कभी नहीं आऊंगी। सरला, तो आंटी आपका चाय नाश्ता आपके साथ पैक कर दें? सरला, मेरी बात तो सुन। अब और क्या सुनना बचा है? बहुत कुछ। आपको पता है मम्मी जी तो ये भी कह रही थी। सरला, तू इन सब की बातों पे बिल्कुल ध्यान मत दे। ये सब तो तेरे साथ मजाक कर रहे हैं। सच को दबाओ मत, क्योंकि सच ही हमारी संस्कृति है और सच ही हमारी पहचान है। पहचाने की तो ये नहीं अब मुझे।
धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। अपने ही अपनों को राह नहीं दिखाएंगे तो कौन दिखाएगा? माँ जी, मैं आपके लिए चाचा जी लाऊं? मेरा मतलब है चाय बिस्किट लाऊं? सरला सुन तो। नहीं, मैंने कब? नहीं सरला, गुस्सा। अरे नहीं, सुन तो सरला। सरला मान ही नहीं रही है। बहुओं के चाचा जी को उससे ये सब नहीं कहना चाहिए था। मैया, पर उन्होंने वही तो कहा जो तूने उन्हें कहा। हाँ, लेकिन अगर ऐसे ही सच बोलते रहेंगे तो दुनिया में कोई भी अपना नहीं रहेगा, ना कोई रिश्तेदार ना कोई दोस्त। मतलब तुम मेरे और बहुओं के पीठ पीछे हमारे बारे में खूब बोलती होगी। हाँ, एक तेरी ही कसर बाकी थी, अब तू सुना ले। मैं नहीं सुना रही हूँ, सुनाएंगी तेरी सहेली गैंग। ये तो सिर्फ शुरुआत है। अभी सरला आंटी घर से निकली होंगी और वो दिन दूर नहीं जिस दिन सुधा और मीनू भी निकलेंगी। नहीं, जब तू निकलेगी। फिर एक के बाद एक हम सब घर से निकल जाएंगे। फिर प्रार्थना भाभी, पंजीरी भाभी, उनके सिर्फ चाचा जी घर में रह जाएंगे। अरे कुछ भी मत बोल कुसुम, ऐसा कुछ नहीं होगा। होगा, जरूर होगा। क्या होगा? बंटा धार। बंटाधार मतलब? वो दिन देखने से पहले निकल लो। चुप करो दामाद जी। लल्ला, क्या बात है? ये दामाद जी अंडों की तरह काहे उबल रहे हैं? शुक्र मानो अभी उबल रहे हैं, वरना मुंह पे पड़ने वाले थे। एक्टर तो कोई अच्छा नाटक काहे नहीं लिखते हो? मुंह पर नहीं पड़ेंगे अंडे। बोली हाँ, वही सोचे बीन बज गया है, नागिन अपना फन क्यों नहीं फैलाई? अरे चुप करो जीजे, वैसे ही चाचा जी की वजह से दिमाग खराब है, तुम और सरदर्द मत करो। भैया, चाचा जी ने अब क्या किया? अरे मैया, दुकान ही लुटवा दी थी आज उन्होंने। हाँ? कहते हैं कि विदेशी साड़ी नहीं बेच सकते दुकान पे, खादी रखो और बाकी मुफ्त में बांट दो। क्या? हार्ट अटैक आ गया? साले सर, एम्बुलेंस बुलाओ। अरे चुप करो जीजे, कुछ नहीं बुलाना, बल्कि अब भेजना पड़ेगा। अच्छा, तुम मान लियो कि सासू माँ इस घर में नहीं रह सकती है। हम मैया की बात नहीं कर रहे हैं, हम प्रार्थना पंजीरी के चाचा जी की बात कर रहे हैं। वो अब इस घर में नहीं रह सकते। अब तो फुल एंड फाइनल बात करनी ही पड़ेगी। लेकिन बात कौन करेगा? सासू माँ, और कौन? इनसे कड़वी जुबान किसी की है? ये बोल सकती हैं। हमारी जबान बहुत मीठी है। जब घर के साथ साथ व्यापार में अशांति फैलने लगे और घर और बाहर के रिश्ते खराब होने की नौबत आने लगे, उससे पहले ही कुंती देवी संन्यास ले लोगी? संन्यास में तो तुम्हें भेजूंगी। मैं बहुओं से बात करूंगी। जो भी हो, चाचा जी को सरला आंटी को ऐसे नहीं सुनाना चाहिए था। हाँ, और अगर सुनाना भी था तो थोड़ा नाच नाच के सुना देते ना। नहीं, सामने वाले को मजा भी तो आना चाहिए। सुनिए सुनिए। अरे तो सापरी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तारीफ नहीं कर रही हूँ। अरे तो सा मतलब बस करो। बस करो? लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे तो कहीं जाना नहीं। किसी को तो चाचा जी से बात करनी पड़ेगी ना। बहनों, अतिथि देवो भव, अर्थात हमारे पिताश्री तुल्य पिताश्री के कनिष्ठ भ्राताश्री की हमारे निकेतन में उपस्थिति अति सम्माननीय भव। उनकी व्यर्थ निंदा उचित नहीं, कदापि निषेध। हाँ, बस यही बात चाचा जी को जाकर बोल दो। तुम जाओ जाओ जाओ। नहीं नहीं नहीं, चाचा जी का सम्मान होना चाहिए, बुराई नहीं, ये कह रही है दीदी। सही कहा प्रार्थना पंजीरी बहू। मैया, हमारी प्रशंसा हेतु आपको कोटि कोटि कृतज्ञताएं समक्ष। मम्मी जी, प्रार्थना कोट पहनना चाहती है। लेकिन क्यों? माँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद कह रही है दीदी। धन्यवाद तो ठीक है, पर बहू, सम्मान पाने के लिए सम्मान करना भी पड़ता है। और चाचा जी ये बात शायद भूल गए। हाँ मम्मी जी,
बेचारे चाचा जी, उन्हें भूलने की गंदी बीमारी हो गई है लगता है। मम्मी जी एक काम करते हैं, चाचा जी का किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज करा देते हैं। ठीक। हाँ, इलाज तो करना पड़ेगा ताकि चाचा जी घर और दुकान में कोई और गड़बड़ ना करें। हाँ तो इतना भी नहीं कहती हूँ मैं सरला के बारे में जितना चाचा जी ने उसे कह दिया है। बोलो कहती हूँ क्या? नहीं नहीं मम्मी जी आप तो बिल्कुल इतना नहीं बोलती हैं, बल्कि आप तो इससे थोड़ा ज्यादा ही कहती हैं। क्यों मम्मी जी? आप कह रही थी ना कि सरला आंटी उधार चंद है, एक बार कोई चीज ले ली तो उसे वापस नहीं करती। और मम्मी जी आप ये भी तो कह रही थी कि सरला आंटी अपनी बहू से बहुत डरती है ना? सुनो 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 सुनो, है ना? हाँ तो इतना तो सहेलियां कहती हैं आपस में, सरला भी तो कहती होगी दो चार बातें। मम्मी जी 2-4 नहीं, वो तो 10-20 बातें कहती है। मम्मी जी मैंने ना अपने कानों से सुना था, वो कह रही थी कि कुंती है ना बड़ी चंट है, इधर की बात उधर और उधर की बात इधर करती है। और तो और मम्मी जी सरला आंटी ये भी कह रही थी कि कुंती की नजर ना सबके माल पे रहती है, किसके घर में क्या आया, कैसे आया, क्यों आया। और हाँ मम्मी जी बस परी आजा। हाँ सुनो 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 सुनो, हो गया सहेली पुराण खत्म। परंतु प्रतिभा बहन, यह संगनी नामक पुराण पूर्ण रूप से न युगो युगो पूर्व न युगो युगो पश्चात न कदापि उद्घोषित हुई न कदापि प्रकाशित हुई। समझाने की जरूरत नहीं है। तुम और प्रार्थना चाचा जी को जाके कह दो कि रहने दे लल्ला, मैं ही कहती हूँ। प्रार्थना पंजीरी बहू, जानती हूं चाचा जी का सम्मान जरूरी है और उनका कहा सर आंखों पर, लेकिन वो तो एक दिन चले जाएंगे ना। उसके बाद अपने घर की सुख शांति, नियम, रख रखाव हमें ही देखना है ना। इसलिए अपने चाचा जी को समझाओ कि उन्हें अपनी मन मर्जी करनी बंद करनी पड़ेगी। पर मैं ही क्यों? क्योंकि तुम्हारे चाचा जी हैं, है कि नहीं? हाँ कन्हैया जी के चाचा जी, मतलब दीदी के चाचा जी, दीदी के चाचा जी समझो तुम्हारे चाचा जी। अरे मेरी बात तो मुझे बोलने दो। अरे कन्हैया के चाचा जी नहीं, तुम्हारे चाचा जी, तुम्हारे चाचा जी नहीं। ये सब क्या है? पारेल पारेल, रेल रेल, चक, 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 चक। अच्छा अच्छा, हम चाचा जी को रेल में बिठा के भेजेंगे। कोई कहीं नहीं जाएगा। चाचा जी भी नहीं? चाचा जी को तो जाना पड़ेगा। प्रार्थना सुनो, देखो वो तुम्हारी भाषा समझते हैं। हाँ हाँ। है ना, तो तुम अपनी भाषा में उन्हें जाने के लिए कह दो। हम ये दिखाएंगे कि हमें कुछ समझ में ही नहीं आता। प्राणनाथ, आपको हमारी हृदय पूर्ण समकालीन क्षमा याचनाएं समक्ष, परंतु आपके पिताश्री तुल्य पिताश्री के कनिष्ठ भ्राताश्री के प्रस्थान स्वरूपी कुशब्दों का हमारी जीवा से उच्चारण निषेध, कदापि निषेध। भोली की दीदी का प्रवचन समाप्त। जोर से बोलो जय माता दी। अरे नहीं नहीं नहीं, ये पाठ नहीं है। कन्हैया जी के पिताजी के छोटे भाई यानी कि उनके चाचा जी को जाने को नहीं कह सकते हैं, कह रही है दीदी। एक मिनट, अभी तूने क्या कहा? कह रही है दीदी। अरे दीदी तो कहती ही रहती हैं। उससे पहले क्या कहा? उससे पहले क्या कहा था वो तो मुझे याद नहीं। अरे ये कह रही है दीदी, वाक्य से पहले क्या कहा था? अच्छा हाँ, कन्हैया जी के पिताजी के छोटे भाई यानी कि उनके चाचा जी। मैया, पिताजी के छोटे भाई हैं, तूने मुझे बताया नहीं? मुझे भी अभी पता चल रहा है। नहीं, कन्हैया के पिताजी के कोई छोटे भाई नहीं थे। मैं साल में ससुराल में रही, कहीं तो दिखते। माँ जी, तो क्या वो आपके छोटे भाई हैं? नहीं नहीं, उस हिसाब से तो वो नाना जी होने चाहिए ना। अरे नाना जी कैसे, मामा जी हुए ना। ना मामा जी ना नाना जी, वो चाचा जी हैं। मेरा मतलब है कि वो पंजीरी और प्रार्थना के चाचा जी हैं। पंजीरी तुम बोलो ना, वो तुम्हारे पिताजी के छोटे भाई हैं। दीदी, हमारे पिताजी के छोटे भाई भी थे, आपने तो कभी नहीं बताया। भोली, कदापि निषेध। कन्हैया जी, दीदी को निषेध समझो, मुझे भी निषेध। हमारे पिताजी के कोई छोटे भाई नहीं थे। अगर वो तुम्हारे चाचा जी नहीं है तो तुम
चाचा जी क्यों कर रही थी? माँ जी, आपने ही तो कहा था कि चाचा जी आने वाले हैं और प्रतिभा बहन ने ही हम सबको बताया था। हाँ तो सासू माँ ने ही बोला था। क्यों सासू माँ, आपने कमरे में बैठे बैठे बोला था ना कि चाचा जी आ रहे हैं कन्हैया जी के। कुसुम, ध्यान रहे कि जब चाचा आए तो कोई ना कोई घर पर हो। वैसे ये आपके चाचा जी है सासू माँ? नहीं, कन्हैया के। प्रतिभा बहन, लगता है पंजी को कुछ काम है, मैं आती हूँ। मैया, पिताजी के छोटे भाई हैं, तूने मुझे बताया नहीं? अरे नहीं लल्ला, वो मोटर ठीक करने वाले गोपाल चाचा आ रहे थे। ऐसा था? फिर मैया, अगर वो मेरे चाचा जी नहीं है, प्रार्थना पंजीरी के चाचा जी नहीं है, तो फिर वो हैं कौन? चोर! मेरे गहने! हे भगवान, मेरे गहनों की पोटली मेरी अलमारी में ही हो। गहनों की पोटली अलमारी में नहीं है। कहा? गहनों की पोटली नहीं अलमारी में। अरे वो दीदी नहीं है, समझ में आ रहा है, गहने नहीं है। कहाँ गए मेरे गहने? माँ जी, मैंने कुछ देर पहले ही चाचा जी को यहाँ देखा था। चाचा जी? ना तुम्हारे चाचा जी ना हमारे चाचा जी, तो किस बात के चाचा जी? चाचा जी नहीं हूँ, चोर है चोर। मेरा मतलब चोर को देखा था, कह रहे थे कि अपना कमरा समझ कर आ गए थे यहाँ पे चाचा जी। हाँ, उस चाचा जी ने मुझसे भी यही कहा था। भैया, वो भी चाचा जी नहीं है, वो चोर है चोर। हाँ, उस चोर ने ही उठाया है मेरे गहने। सोच के देखो, हमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? अगर पहले सोच के देखा होता तो इतनी बड़ी गलती होती नहीं। सत्यन मतलब बहुत बड़ी गलती हो गई है तो हमसे। यथार्थ प्रेमा बहन, अभी तो पिताश्री तुल्य पिताश्री के कनिष्ठ भ्राताश्री द्वारा इस प्रकार असत्य एवं विश्वासघात स्वरूपी आचरण कदापि अपेक्षित नहीं था। चाचा जी से ऐसे झूठ की उम्मीद नहीं थी, कह रही है दीदी। मेरे गहनों की पोटली चोरी हो गई है। मैया रोक, मैया के गहनों की पोटली चोरी हो गई। अरे ये तो हमसे रेस लगा रहे हैं, भागो नहीं तो ये जीत जाएंगे और जो जीतेगा उसे इनाम में मिलेगी वही गहनों की पोटली। भागो, ये चोर चाचा वापस कैसे आ गए? अच्छा है मैया कि आ गए। रुक घर के अंदर आने दे आइए घर के अंदर आ जाने दे। आइए भाई साहब आइए। लेकिन चाचा जी तो पहले से ही आ गए, तो अब हमें इनाम मिलेगा नहीं? वापस तो मुझे आना ही था ना। मेरा सामान जो यहाँ पर पड़ा है। सामान पड़ा है तो मतलब कि जेवर भी यही होंगे। आपके सामान के साथ हमारा सामान भी पड़ा है भाई साहब। और हमें तो सिर्फ अपने सामान की चिंता है। चिंता? किस बात की चिंता? अब आप वापस आ गए हैं तो कैसी चिंता भाई साहब? पर अब मैं रुकूंगा नहीं। आप लोगों से बहुत प्यार मिला। अरे चाचा जी रुकिए ना, अभी तो आपको बहुत कुछ मिलना बाकी है। नहीं बस, वैसे अब मेरे जाने का समय हो गया है। आप लोगों ने बहुत मेरे को पकवान खिलाए, मैंने सोचा कि मुझे भी कुछ लाना चाहिए, तो ये मैं लाया हूँ। चाचा जी, हम में से कोई भी ये थैली खाएगा नहीं? अरे थैली नहीं खानी है, इसमें रखे पकोड़े खाने हैं। पकोड़े? पकोड़े? सुन सुन सुन, मत लेना, जरूर इसमें ना बेहोशी की दवा डाली होगी, मत ले। और मुझे लगता है कि अपने सामान में इन्होंने ना गहने छुपाए हुए हैं। ये लीजिए बहन जी, लीजिए ना।
अब पकोड़े खाइए ना। बिल्कुल मत खाइयो भैया, बेहोश हो जाएगी।